वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तुम शौकत सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। हॉट डिस्कशन और हॉट टॉपिक चलान वनकस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मन पे किताबन हंदिस सिलसिलस मज ज़बरदस्त हुपर चलान कत यप चलान कत क्या ठीक क्या गलत आम नफर परेशान स्टेक होल्डर्स ऑफ एज पेरेंट इज कंसर्न सह हेकान डिसीजन नित हूँ ठीक कि ठीक कन्फ्यूजन बिल्कुल क्या व्हाट्स योर टेक? मोन अत मज सिंपल अकुई वन कि हम किताब की बात कर रहे हैं, खुदा न खास्ता हम किसी गलत चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हकीकत ये वुचान अमूमन तम सात पान चाहे स्कूल गसान कॉलेज गसान वी यूजुअली यूज टू रेफर टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू लर्न। सही कह कॉन्सेप्ट समझ क्या पे ब्या ऑथर रेफर करान इट यूज टू हैपन विद अस। वनकस वुचान डिजिटली रिसोर्सेज अवेलेबल सान बच्चन खतर या अम अलाव किताब वाइज रिसोर्स अवेलेबल मार्केटस मज एज फार एज द हायर क्लासेज आर कंसर्न अतन बच्चे पाने डिसीजन मेकिंग करान एंड ट्रस्ट मी दे गो टू लॉट ऑफ रिसोर्सेज तिमन कंपेल करान कि तुम करो पर्टिकुलर किताब यूज़ कह पान आजमूमत तम साथ हायर क्लासेज जब हम बात करते हैं बच्चे खुद से बहुत सारी किताबें ले आते हैं एंड दे रेफर टू दोज बुक्स इन ऑर्डर टू एक्सेल इन देयर आई वुड से एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन खतर प्रिपरेशन कर या प्रिपेयरिंग फॉर देयर लाइफ व्हाट्स एवर द reason it is. But when it comes to the lower classes अतन क्या बच्चस अगर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दिमो कर सा किताब पाने चूज पानस खतर पन्निस क्लासस मज he will not be able to do. हाँ he will not be able to do. Maybe if he is able to do but still there will be lot of confusion chaos in the class. अगर 3 बच्चे क्लासस मज यमो जन कर 3 किताब चूज पन्ने हिसाब हाँ तनस गस chaos तवे अतन स्कूल रोल स्कूल पे स्कूल टीचर अमिस पता मेस बच्चस क्या कैलिबर या बह कम टाइप टीचर छुस अमिस स्कूल पता सारी चीज़ें उसके बाद फिर वो अपने लिए आप सबसे बेस्ट किताब चूज करते हैं मार्केट से और वो फिर बच्चों को लानी होती है सेम किताब यूनिफॉर्मिटी रहे इसलिए फिर सेम किताब होती हैं और उसके बाद वो किताब से पढ़ाया जाता है। वनी किताब कचा ज़्यादा ज़रूरी है सैनिस बच्चस खतर अगर न टीचरस अख मॉड्यूल दिमो पढ़ाने खतर सो एज फार एज टीचर इज कंसर्न सो कह पढ़ बिल्कुल टीचर यह नॉलेज गो कैंसन मामलातन मन सो कंटेन कर कैंसन मामलातन मन तमिस अम टाइप एक्सप्लेनेशन दिन यस सिंप्लीफाइड यस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यस ईजी टू अंडरस्टैंड सान बच्चन खतर तथ खतर आई फील कि यह टीचर आसान अत खतर क्वालिफाइड कि सह कर पानस खतर बेस्ट मटीरियल चूज युस तम सिंदन बच्चन खतर तम वक्त सारे खुद असल मगर यह आज अतन जज कर तह करो बेसिकली पेरेंटन हज कत पेरेंट क्या वनकस क्या बदकिस्मती सबब सैनिस सोसाइटी मज गोमुत पेरेंट इज बीइंग ड्रिवन यह सोशल मीडिया पे कह चीज़ यमन लुकन किताबन मुतलिक एजुकेशनस मुतलिक कहीं पता हाँ दे टॉक अबाउट इट अतन क्या गसान सान पेरेंटन बसान शायद लूटना तम सत गसान पत ओवरऑल नेगेटिविटी फैलान सरसी आई वुड से सोसाइटी मज तो यमुक इम्पैक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट सान बच्चन पे यमुक नुकसान सान बच्चन पे हाँ इस बे आज ही अत क्या नुकसान हाँ ये बहुत आगे मैं बहुत बार इस पर बोला हूँ ये नुकसान ही आज अत क्या आप आज इंप्लीमेंट कर दो जस्ट फॉर द सेक ऑफ 1500 रुपीज़ आप कुछ भी बोलते हो कि किताब गसान द्रोज या क्या गसान ये आपको आगे पता चलेगा जब ये साथ सन बच्चे कम्पीट ब्रोट कुन करान नेशनल लेवल पे आपको उस टाइम पता चलेगा डिफरेंस कितना होता है। बिल्कुल मुझे दिस इज़ माई ओपिनियन अबाउट इट। मैं कहूँ तो मज़स इंटरप्ट किए मगर सवाल आपने जहन मज गॉड सह कि इस नाम पर बहुत ज़्यादा मतलब मिसाल के तौर पर स्कूलन कर किताब चूज यानी मी एज अ पेरेंट एंड मी एज एन एजुकेटर बहुत वुचान मिसाल के तौर पर स्कूलन कोर करिकुलम चूज ठीक मॉड्यूल उन्होंने बनाया करिकुलम चूज किया फिर उस नाम पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ सामने आती है कि पे तमो फलान दुकान कोर्मुत आय पे तत किताब अन्न अम सह थोड़ा इनसिक्योरिटी गसान पेरेंटस फील अत मज वो मैं टू बी फ्रैंक इनफ एंड टू बी एग्जैक्टली टू द पॉइंट अत मज कमीशन वगैरह अमिस या बाकी चीज़ें हैं डिस्पाइट द फैक्ट बहुत अंडरस्टैंड करान कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किताब आई हैव पर्सनली ऑल्सो बीन इन द फील्ड और बहुत ट्रांसलेशन तक कह किताब कर बहुत समझान कि इसमें कितना मतलब ब्लड एंड स्वेट इन्वॉल्व होता है मगर साइमल्टेनियसली तिमन अगर ऐसा कहीं किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है तो उस बारे में आपका क्या टेक है क्या ख्याल है? वो इशू क्या मतलब किताब असल किन खराब कंटेंट असल किन खराब कि अम सत नफरस कमीशन मिलान दीज आर टू डिफरेंट इशूज ठीक तुम वो कह किताब तुलो तुम हर कुन किताब पर्टिकुलर डिस्काउंट वो आपको चाहे गवर्नमेंट की किताब हो एनसीईआरटी की किताब हो जेके बोर्ड की किताब हो चाहे आपको प्राइवेट पब्लिशर की किताब हो ठीक है डिस्काउंट हर कुन मज लेट मी बी क्लियर विद एवरीबडी दुकानदार थे तेली किताब ये तमिस कह डिस्काउंट मिलान अगर तमिस डिस्काउंट मिलान कि क्या दुकान पर किताब सह क्या पानस परेशानी अननेसेसरी जब बोर्ड इसमें डिस्काउंट देता है तो बाकियों की तो बात ही नहीं है नंबर 1 नंबर 2 ये यम सात तुम बनान कमीशन बाजी इट मीन्स कि कोई ना कोई गलत कर रहा है होता है ऐसा ठीक है आई विल नॉट डिनाई इट लेकिन दैट डजंट मीन कि सोरी खत्म कर
आपको जो लगता है कमीशनबाजी कर रहा है या गलत कर रहा है उसको पकड़ो, उसके लिए रेलिवेंट अथॉरिटीज होनी चाहिए ना जो इसको चेक करेंगे। ये तो समझने वाली बात, आप और मैं तो चेक नहीं कर सकते, वी डोंट होल्ड दैट अथॉरिटी। हम कैसे किसी को कर सकते हैं, इस पर किसी को बोल सकते हैं कि भैया आप ऐसा कर रहे हो तो आपको हम सू करेंगे, वी डोंट हैव दैट अथॉरिटी। अगर अथॉरिटीज इस पर बात करेंगे या इस पर एक्शन लेंगे, अगर कोई गलत कर रहा है तो वहाँ पर उनको पकड़ा जाना चाहिए। हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने बोला सबसे पहले हम चेक करेंगे कि किताब का कंटेंट कैसा है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए किताब का कंटेंट कैसा है। आपके सामने जितने भी, चाहे वो जनरल बुक्स की मैं बात करूं, चाहे नॉवेल्स की बात करूं, चाहे जो सेल्फ हेल्प की किताबें होती है बहुत सारी जो हमारे बच्चे आजकल खुद प्रेफर करते हैं पढ़ना, ये सारी किताबें कितनी हमारे पास बुकर प्राइज़ मिला हुआ है किताबों को, क्या क्या अवार्ड्स नहीं मिले हमारी किताबों को, मिलियन ऑफ बुक्स उनकी सोल्ड हुई हैं वर्ल्ड वाइड। ऐसी किताबें हमारे पास हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उन किताबों में डिस्काउंट नहीं होता है, उसमें इन योर वर्ड्स कमीशन नहीं होता है? होता है, हर एक किताब में होता है, क्योंकि हमें जब चेन को चलाना है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन को, हमें उनको वो देना पड़ता है और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर भी होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब फ़र्क कितना है कि क्या ये दुकानदार ले रहा है या कोई स्कूल ले रहा है। अगर ये स्कूल ले रहा है फिर गलत है, फिर गलत है, बिकॉज स्कूल बुक सेलर नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर बुक सेलर को मिल रहा है इट्स जस्टिफाइड। हाँ, अगर बुक सेलर को मिल रहा है तो उसमें कौन सी, वो एक ट्रेडर है, वो ले सकता है। और उसके बाद भी मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, जो आपने बोला किसी पर्टिकुलर बुक सेलर के पास, आई हैव बीन क्वाइट वोकल अबाउट इट फ्रॉम द डे वन। किसी पर्टिकुलर बुक सेलर के पास किताब नहीं होनी चाहिए, ये ओपन मार्केट में किताब होनी चाहिए। अच्छा, दैट्स योर पॉइंट आल्सो। ये ओपन मार्केट में किताब होनी चाहिए। जब एक स्कूल, जब एक टीचर, उनका पैनल बैठता है, किताब जब अपने लिए चूज़ करते हैं, अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स चूज़ करते हैं। बार बार मैं बोल चुका हूँ, शायद इट वुड साउंड रिपीटेड, कि इस पे एक पैनल बैठता है। पैनल जब बैठता है, पैनल के सामने बहुत सारे पब्लिशर्स के स्पेसिमेन होते हैं, वो उसमें से बेस्ट किताब को चूज़ करते हैं। ये पैनल बैठा होता है इस पे बाज़ाब्ता। मैं आपको मेजॉरिटी स्कूल्स की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जब ये किताब जाती हैं सिलेक्ट होके, उसके बाद ये स्कूल वाला अपनी वेबसाइट पे डाले लिस्ट, अपने गेट के बाहर लिस्ट लगाए, पेरेंट्स को मैसेज में लिस्ट डाल दे, ये बुक लिस्ट है, आप अपने हिसाब से विद इन 2 और 3 वीक्स का इनको विंडो दे दो, आप किताबें ले आओ अपनी मर्जी से। ये ओपन मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। ये अगर इशू सॉर्ट आउट होता है तो पेरेंट की जो आउट क्राई है वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। लेकिन चूंकि ये नहीं हो रहा है, इस वजह से हम किताब के कंटेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो गलत है। ठीक, एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। जब किताब आपके पास आती हैं, अभी जब हमारे पास जो यूजुअली प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ उनकी किताबें भी हम देखते हैं, जेके बोस की भी किताबें देखते हैं, एनसीईआरटी की भी किताबें देखते हैं, फिर हम उसके साथ जो इनको मिलता रिसोर्स है उसको भी देखते हैं। सर ट्रस्ट मी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपने भी शायद वो नोटिस किया होगा, प्राइवेट पब्लिशर्स इतना इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम इस किताब को स्ट्रॉन्ग बना सके। आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। आपके पास कंपनी ए की एक गाड़ी है, कंपनी बी की दूसरी गाड़ी है, ठीक है। कंपनी ए की गाड़ी आपको 5 लाख की मिलती है, कंपनी बी की गाड़ी आपको 5.5 लाख की मिलती है। सारे फीचर्स सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन कंपनी ए का कोई सर्विस सेंटर है नहीं। I will prefer to go for company B. आप क्या सोचोगे उस टाइम? अंडरस्टूड। आप बोलोगे मैं 50,000 एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन मैं बॉदर क्यों करूंगा खुद को, मुझे चंडीगढ़ जाना है, किसी और जगह जाना है सर्विस कराने के लिए, मैं 50,000 अभी एक्स्ट्रा दूंगा, एटलीस्ट मेरे कश्मीर में ही सारी चीज़ें अवेलेबल है। सर ये होता है प्राइवेट पब्लिशर का रिसोर्स। उसमें AI का इंटीग्रेशन सबसे पहले कब कहाँ हुआ? प्राइवेट पब्लिशर्स में। एग्जैक्टली। टीचर रिसोर्स पैक्स कहाँ पर होते हैं? प्राइवेट पब्लिशर्स में। ट्रेनिंग्स की बात होती है। मैं आपको बोल रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले टीचर्स के बारे में। टीचर्स ट्रस्ट भी, अगर हमारे स्कूल्स, चूँकि उनके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत सारे बच्चे फीस नहीं देते हैं, जिस पर कोई बात ही नहीं करता है, पेरेंट बॉदर ही नहीं करता हम बात करें, बहुत सारे बच्चे नहीं देते हैं फीस, तो इनके पास फंड्स को एलोकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इनके पास फिजिबिलिटी नहीं होती है। तो जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने नहीं कर पाते हैं, तो इनको कहाँ से मिलते हैं वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स? प्राइवेट पब्लिशर्स कराते हैं। हाँ कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। तो रिसोर्स बिल्डिंग भी हो जाती है। तो कहाँ का रिसोर्स बढ़ता है, उसका फ़ायदा कहाँ होता है? ये बच्चों को होता है। तो दिस इज अबाउट दिस, जो आपने एक बात मैं कंक्लूजन के एतबार से आप ही से सुनना चाहूँगा। एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक, यानी उस टॉपिक ना आसान कहाँ बोला आस्पेक्ट, उसके नतीजे में पब्लिक ओपिनियन ड्राइव करने की कोशिश की जाती है और पब्लिक को कोई गलत डिसीजन लेने की कोशिश करवाई जाती है। यानी डेलिब्रेट मनोसा या सुमनोसित कह के अनप्रोफेशनल लुक हर कुछ कायमत सना जांग तम से प्रॉब्लम गसान, उस हवाले से थोड़ा बहुत मैं आपसे सुनना चाहूँगा। सर तो वन सिंपल आख एग्जाम्पल, अब जिनको आपने टॉम डिक एंड हैरी बोला, ठीक है, अब मैं दूसरे रंग से उनको रेफर करना चाहूँगा। तो ऐसा पता ओतर गो ये माजस पे वारिया इशू, बिल्कुल गो अच्छी क्या बे पन्नी ये
तम गोडनेथ 500 रुपये टूरिस्ट 300 रुपये टूरिस्ट कितना प्रमोट करते थे, जबरदस्त। वो इसलिए प्रमोट करते थे क्योंकि उसने कुछ पैसे उनको दिए होते थे और उसके बाद वो प्रमोट करते थे एडवर्टीजमेंट करने के लिए। एडवर्टीजमेंट करने के लिए जब इशू पॉप अप हो गया वही सबसे पहले थे यम चूर यम डाकू यम फ्रोजन तो रोटन मीट गोडनेथ डिफरेंस ही पता फ्रोजन तो रोटन में क्या डिफरेंस है, और यही बंदे सामने आ गए, यही बंदे उसके अगेंस्ट बोलने लगे। सर इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो बंदे अभी किताब के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रस्ट में पहली बार उनको तो कुछ आइडिया नहीं है एजुकेशन के बारे में, कुछ भी आप उनसे पूछो, कुछ भी अनऑफिशियली इनफॉर्मली उनके साथ आप बैठो, चाय का कप पियो, उनसे कुछ भी पूछो, बेसिक से बेसिक चीज़, ट्रस्ट में उनको एजुकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो जर्नलिस्ट हैं उनका काम है मैसेंजर बनना, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज देना, ओपिनियन नहीं देना, से स्टेक होल्डर्स की तरफ या अथॉरिटीज की तरफ बात पहुंचाना, ओपिनियन क्रिएट ना करना, ओपिनियन क्रिएट नहीं करना, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी को डिसर्विस कर रहे हैं। बिल्कुल। तीसरी बात सर, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, अगर कल ये स्कूल वाले जिनके खिलाफ वो आज बात करते हैं अगर वो कल इनको 5000 रुपये पकड़ाएंगे और बोलेंगे, जो कि आप आज देख भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग स्कूल्स का प्रमोशन भी करते हैं, करते हैं, हमने भी देखा। सर ये वेट कर रहे होते हैं कब हमें कोई फ़ोन करेगा और बोलेगा कि इस चीज़ को प्रमोट करो, विल गिव सम बक्स। ओके, इनको इमोशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, बेटरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। दे आर वर्किंग फॉर मनी, इनको पैसा मिलता है, ये बात करते हैं, चिल्लाते हैं। अब किसी को पैसा चाहिए होता है, किसी को टीआरपी चाहिए होती है, ये दो चीज़ें इनको चाहिए। ये दो चीज़ों के लिए ये लोग काम करते हैं। और कल को जब इमशान माइतन पैटर्न इतना शोर तलान बाकी कोई मैं बाकी चीज़ों की बात क्या बोलूँ आपको, इनको बेसिक सेंस नहीं है। ये जब बात करते हैं हमें कैसे बात करना, नाम लेके ये अगेंस्ट जाते हैं किसी के, जब ये ऑनलाइन डिस्कशंस करते हैं या कोई बात करते हैं, इनको पता नहीं होता है बेसिक सेंस, तब इनको नहीं होता है हमें किस तरीके से जेंडर वो कैसे हमने स्पेसिफाई करना है, कैसे बात करने किसी पर्टिकुलर सेंसिटिव इश्यूज़ को रिलेटेड, या इवन माइक लेकर पहुंच जाता है किसी के पास, किसी के ताज़ियत पे पहुंचते हैं, उनके घर वालों से अभी आपको कैसा फील हो रहा है, दिस इज हाउ दे टॉक। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ देम कि वो दिल टॉक अबाउट एजुकेशन। सो आई फील कल इनको अगर कोई और पैसा देगा तो उस टाइम में किताबों के फेवर में बात करेंगे। सो व्हाट्स द कंक्लूडिंग मैसेज? कंक्लूडिंग मैसेज मेरा ये रहेगा पेरेंट्स के लिए, सबके लिए, डोंट गेट ड्रिवन बाय द सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया पे सब कुछ आपके पास आता है, सारी चीज़ें, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ प्लीज़ इस पर भी ट्रस्ट मत करो। खाली एक बार सोचो, वो ये है कि हमारे बच्चों के लिए क्या सही है। लॉन्ग रन में अगर किसी चीज़ से नुकसान है हमारे बच्चों के लिए तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए बात करो। अभी मैं बहुत सारे पेरेंट्स के वीडियोज़ भी सामने आए जो कि फेवर में बात कर रहे हैं, जी हमसे हमारा कॉन्टेंट क्यों छीना जाएगा, अगर प्राइवेट पब्लिशर्स का ऑप्शन, फिर क्यों अगर एक ही सब चीज़ें गवर्नमेंट स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में भी सब चीज़ें सेम रहेंगी तो क्या डिफरेंस रहेगा फिर, जहाँ हम पे करते हैं, जहाँ पेरेंट मेंटली प्रिपेयर होता है पे करने के लिए। तो अगर आपको सर्विस लेनी है, अगर मुझे सर्विस लेनी है तो कुछ ना कुछ पे करके, इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ गुड सर्विसेज, तो मुझे ये ज़हन बनाना है, मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ पे करना है। हाँ, एक चीज़ मैं बोलता हूँ, एक्सप्लॉइट नहीं होना है। जहाँ एक्सप्लॉइट हो रहे हो, आपको लगता है एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, वहाँ अथॉरिटीज़ के पास जाओ और कंप्लेंट करो, लेकिन सोशल मीडिया से ड्राइव मत हो जाओ। ये मेरा मैसेज है। थैंक यू शौकत सर, बहुत बहुत शुक्रिया।